आइए एक पल फिर से हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जो परमेश्वर ने आज हमें एक सुंदर अवसर दिया कि फिर से हम उसके वचन को आज सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं यूट्यूब के द्वारा। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद रखेंगे और हाथों को खुला छोड़ेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर मेरे जैसे जितने भी दास दासियाँ हैं, सेवक सेविका हैं, उनके लिए आज प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर यिर्मयाह 1:9 के अनुसार उन्हें शब्द दे, ताकि जो आप वचन सुनना चाहते हैं आपको भी समझ में आए और मैं भी समझा पाऊँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, फिर से सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु माता के गर्भ में ही तूने पिता इस निर्माण के लिए, पिता इस कार्य के लिए तूने मुझको चुना प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, तू जानता है कि मैं कितना दुर्बल हूँ, तू जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, तू जानता है पिता परमेश्वर मैं इस मुख से पिता लड़खड़ाता हूँ, तू जानता है मेरी कमजोरियों को पिता। लेकिन ये आपका प्रेम है कि तू पिता परमेश्वर मुझको चुना है अपने राज्य के विस्तार के लिए प्रभु। मैं जानता हूँ तू सामर्थी है पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू तो पिता परमेश्वर गूंगों को वाणी देने वाला परमेश्वर हो। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर जो सुन नहीं पाते थे उनको तू सुनने का सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हो। तो पिता परमेश्वर तू तो लाजर को जिंदा करने वाला ईश्वर है। तो पिता परमेश्वर जब तू इतने चिन्ह चमत्कार को दिखाता है प्रभु परमेश्वर, और जब तू पिता परमेश्वर आज तू पिता मुझको जब इस जगह पर खड़ा किया है पिता, मेरा विश्वास है प्रभु तो इस मुख के द्वारा, इस जुबान के द्वारा पिता तो पिता परमेश्वर वचन की उद्घोषणा करेगा प्रभु, मुझको ये विश्वास है प्रभु। हे पिता परमेश्वर, ये बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे पास पिता परमेश्वर वचनों को सुनने को आए हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य की मांग करता हूँ पिता। तू तो अपने वचन में कहता है पिता, बोलने वाले तुम नहीं, पिता का आत्मा तुमसे होकर बोलेगा। तो पिता परमेश्वर आइए मेरे इस जुबान पर अपने शब्द को दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को पिता जिन भी वचनों को पिता समझाना है पिता परमेश्वर इस समय आत्मा के द्वारा आप ही संचालित कीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर हे प्रभु परमेश्वर ये जिन भी बातों के लिए आज परेशान है पिता, इस जुबान के द्वारा पिता परमेश्वर इस बंधन से ये आज़ाद होने वाले हो सके पिता। हे पिता परमेश्वर, फिर से इस समय का अधिकार प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जितने समय तक पिता परमेश्वर मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा पिता, हे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा का मांग करता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ जब तक तू मेरा साथ नहीं देगा प्रभु मैं बोल नहीं पाऊँगा। मैं जानता हूँ पिता तू अगर मेरे साथ इस वक्त खड़ा नहीं रहेगा प्रभु मैं तेरे वचन को समझा नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं प्रभु परमेश्वर, हे प्रभु परमेश्वर वही आत्मा की मांग करता हूं जिस आत्मा को तूने पेतरुस को दिया था पिता और वो लोगों को संबोधित करता था पिता। हे पिता परमेश्वर वही आत्मा की तेरे से मांग करते हैं प्रभु इस समय पिता परमेश्वर। हर एक बातों का अधिकार प्रभु आपके हाथों में देते हुए दीनता की प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से आज का वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 71 का 5 और 6 वचन ऐसा लिखता है, क्योंकि हे प्रभु यहोवा मैं तेरी ही बात जोहता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तुझ पर है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप ईश्वर को प्यार करते हैं? क्या आप ईश्वर को सारे हृदय से चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में उस ईश्वर को बसाए हैं? तो मेरे ख्याल से आप उनकी तारीफ करते होंगे। क्या आप तारीफ करते हैं? जब आप तारीफ करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति क्या होता है? क्या होता है? वो खुश होता है, आनंद से भर जाता है।
तो आज हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। अपने जीवन को देखना है, बचपन से देखना है और आज तक देखना है कि परमेश्वर ने आपको क्या क्या आशीषें दी हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है। बस वही सब बातों के लिए परमेश्वर को तारीफ करना। परमेश्वर की क्या करनी है? क्या करनी है? हाँ, क्या करनी है? तारीफ करनी है। उस परमेश्वर का गुणगान करना है। हम लोग तारीफ, अगर मान लीजिए किसी की तारीफ करते हैं, हमारे पास एक बच्चा है अप्पू, वो क्या करता है ना, अगर कोई इससे बातचीत नहीं करेगा, चुप रहेगा, अगर वो किसी से कोई उससे बात नहीं करेगा तो वो क्या करता है, मैं बताता हूँ। अंकल आप ना बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अंकल अंकल आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। वो क्या करता है, बच्चा तारीफ करता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हो ना तो वो सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो आज आपके अपने जीवन में जितने भी आशीषें परमेश्वर आपको दी है ना, उस आशीष के लिए आपको तारीफ करना होगा, परमेश्वर का गुणगान करना होगा। आप कभी किसी से प्यार किए हैं? किसी को दिल दिए हैं? जब आप किसी को दिल दिए हैं, किसी से प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? उसकी क्या करते हैं हम लोग? तारीफ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई मासूका है, अगर आपकी कोई मासूका है, वो सामने आती है, वो पूछती है मैं कैसे दिख रही हूं, तो उसका हम क्या करते हैं? हाँ, उसका हम तारीफ करते हैं, तुम ना कल से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। क्या करते हैं? तारीफ। वो भी खुश हो जाती है, दोबारा दिन ज्यादा अच्छे से पहन के आती होगी। तो क्या करना, हम लोगों को तारीफ करना, परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर का गुणगान करना है। कैसे करना है? एक पति पत्नी अपने पत्नी या पति का तारीफ कैसे करते हैं? जानू आज मैं कैसे दिख रही हूं? आप ना बहुत सुंदर दिख रहे, बस जो मैं गहना दिया था ना उसको पहन लीजिएगा ना तो और ज्यादा सुंदर दिखिएगा। तो आपको इस तरीके से परमेश्वर का तारीफ करना होगा, आपको गुणगान करना होगा, परमेश्वर को कहना होगा। पता है आप लोगों को, इस दुनिया में अगर कोई जन्म लेता है ना तो कोई कोई ऐसे होते हैं माता के गर्भ में ही मर जाते हैं। क्या कभी आप इस बात के लिए तारीफ की है कि परमेश्वर को, कि मैं माता के गर्भ से बाहर निकला, परमेश्वर मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, परमेश्वर मैं कितना भाग्य वाला हूं कि परमेश्वर तूने मुझे इस दुनिया में भेजा? कभी आपने ऐसे तारीफ किया? आप नहीं किए हैं तो परमेश्वर को तारीफ कीजिए। आप कोसना बंद कीजिए, परमेश्वर को तारीफ कीजिए। कभी आप अपने माँ बाप का तारीफ किए हैं? परमेश्वर ने आपको एक अच्छे माता पिता दिए, कभी उनका तारीफ किए कि परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर आपने मुझको इतने अच्छे माता पिता दिए हैं? कभी आपने तारीफ किया? आज उन बच्चों से पूछिए जिनके माता पिता नहीं होंगे, उनको कैसा लगता होगा, उनको कैसा दर्द लगता होगा। आज उनसे पूछिए जाके। अगर परमेश्वर का तारीफ नहीं करते हैं ना तो आज से तारीफ करना शुरू कीजिए, अपने माता पिता का तारीफ करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आपके माता पिता, आपके पापा पीते होंगे, आपके डांटते होंगे, आपको तारीफ करना होगा। पापा आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू पापा, आप बोलिए, तारीफ कीजिए। तारीफ करने से क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति, तो आप चाहते हैं प्रभु आपसे खुश रहे तो आपको क्या करना होगा? हाँ, आपको तारीफ करना होगा, उस परमेश्वर का गुणगान करना होगा। आईना के पास जाइए और अपने चेहरा को देखिए। परमेश्वर मेरा जो ऐब्रो दिए हैं ना, दुनिया में किसी से मैच नहीं होता है, तारीफ कीजिए। परमेश्वर जो मेरा होंठ दिए हैं ना, मेरे जैसा किसी को होंठ
नहीं दिए, तारीफ कीजिए। परमेश्वर जो मेरा दांत दिए है ना, मेरे जैसे दांत आपने किसी को नहीं दिया है। आपको परमेश्वर जिन भी बातों को दिया है, जिन भी चीजों को दिया है, उन बातों के लिए आप परमेश्वर का क्या करना है? हाँ, तारीफ करना है, उसका गुण अनुवाद करना है। तो पता है परमेश्वर क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं ठीक ही किया इसको बना करके, ये मेरा बहुत तारीफ करता है। और जब परमेश्वर का जब आप तारीफ करोगे ना, जब परमेश्वर का आप गुण अनुवाद करोगे ना, तो परमेश्वर आपको हर वो चीज देता जाएगा। आपको परमेश्वर उन आशीषों से भरता जाएगा। आज हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में कभी भी कुछ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हमारे जीवन में दुख और तकलीफ का रीजन क्या होता है पता है? हम अपने आप को नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं। पता है भैया हमेशा बोलते हैं जो ठेंगा का थंब है ना, आपसे और किसी और का मिलता नहीं है। सोचिए परमेश्वर आपको कैसा बनाया है, आपके जैसा किसी को बनाया ही नहीं है। तो आज के बाद आपको क्या करना है? ईश्वर का, ठीक है, हर बात के लिए तारीफ कीजिए। राजा दाऊद क्या करता था? परमेश्वर उनके साथ क्यों हमेशा रहता था? परमेश्वर उसका साथ क्यों देता था? पता है, दाऊद सबसे छोटा था परिवार में। ये जो भजन है ना, भजन बाइबल पढ़िएगा, स्तोत्र ग्रंथ, सबसे लंबा जो अध्याय है वो भजन ही है, भजन संहिता और स्तोत्र ही है। वो परमेश्वर का तारीफ किया करता था, वो परमेश्वर का गुणगान किया करता था। परमेश्वर उसका साथ क्यों नहीं छोड़ा पता है? क्योंकि वो हमेशा उसका तारीफ करता था। कैसे करता था? दाऊद सबसे छोटा था मेरे जैसा। मैं परिवार में भी छोटा हूँ, प्रार्थना योद्धा में भी छोटा हूँ। दाऊद सबसे छोटा था, और छोटा होने का फायदा क्या क्या है पता है? जो बोला जाए चुपचाप मन मार के कर लीजिए, छोटा रहने का यही फायदा है। तो दाऊद भी क्या करता था ना, हमेशा वो परमेश्वर का गुणगान करता था। उसका सहारा कौन था पता है? उसका सहारा ईश्वर था। और एक चीज था जिसको वो छोड़ता नहीं था। क्या है पता है? क्या है? क्या बजाता था वो? बीना। ठीक है, उसको वो पकड़ के चलता था, हमेशा चलता था। वो सुबह से शाम क्या करता था होगा? भेड़ चराता था। उस समय तारीफ करता था परमेश्वर का। वो बीना बजाते हुए परमेश्वर का क्या करता था? तारीफ करता था। तारीफ करने से परमेश्वर उनके जीवन में कैसा काम करता था? जब परमेश्वर का जब आप तारीफ करते हैं ना, तो परमेश्वर अपनी आत्मा से भरता, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरता था। जब शेर उसके पास आता था, वो तारीफ करते करते किससे लड़ता था? शेर जीत पाया? तारीफ करने से परमेश्वर आपका साथ देता है। आगे जब पढ़िएगा दाऊद के बारे में, आप सुनते हैं सारा इस्राएली परेशान था उस समय, गोलियत ललकार रहा था उस समय, सारा कोई परेशान था उस समय। और दाऊद को पता था कि हम तो शेर को मार दिए, ये गोलियत कौन सा चीज है? वो परमेश्वर का तारीफ करता था। जो परमेश्वर बनाया क्या है? स्वर्ग को, पृथ्वी को, पौधे को, शेर को, हर चीज को बनाया कौन है? ईश्वर। तो उसका अधिकार किसके ऊपर है? ईश्वर के ऊपर। वो जानता था वो परमेश्वर का क्या करता था होगा। हमको लगता है जो भाई रोहित जो गाना गा रहे थे होंगे, वही गाना गाते गाते वो गोलियत उसको मार दिया, गोलियत को तारीफ करके मारा होगा कि तुम क्या हो, क्या कर सकते हो। तो आप जब तारीफ करते हैं ना, तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। जब वो युद्ध करने को जाता था होगा, तो क्या करता था होगा? वह यही गाना को गाता था होगा
गाना गाते गाते वो युद्ध करता था, वो तारीफ करता था परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर का तारीफ करते हैं ना, तो परमेश्वर आपसे खुश रहता है, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहता है और आपका साथ हमेशा देता है। तो आज के बाद आपको क्या करना है? तारीफ करना है। ठीक है, क्या करना है? बस तारीफ करना है। हम और आप क्यों बनाए गए हैं पता है? बस तारीफ करने के लिए। ठीक है, बस परमेश्वर का तारीफ करते जाना है हमें। आज क्या करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में? लोग क्या करते? तारीफ ही ना करते होंगे जाके। बहुत सारी बातें राज भैया दीदी के पास आती है, बोलते हैं कि आपके बच्चे, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं, जो भी लड़के हैं लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा कहीं का बच्चा हमें नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी जवान हो गई है, बेटा भी जवान हो गया है, क्या शादी करने को आप लोग दीजिएगा? क्या करते हैं वो लोग? हाँ, तारीफ करते हैं ताकि बच्चों का क्या हो जाए? शादी हो जाए, निगाह हो जाए। तो क्या करना होगा हम लोगों को? तारीफ करना। आज दीदी भैया के बारे में लोग क्या बताते होंगे? कहीं भी कोई भी इंसान, चाहे आप भी, क्या बतलाते होंगे जाके? लोगों का तारीफ ही ना करते होंगे, यहाँ के अगुओं का तारीफ करते होंगे। मुझको कई साल से संतान नहीं था, मैं वहाँ पर गई, ब्रदर राज, सिस्टर एस्थर मेरे लिए प्रार्थना किए, मुझको ऐसी बातों को बोले और मुझको परमेश्वर क्या किया? तो क्या किया वो लोग ने? तारीफ किया कि मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ, उन्होंने ऐसा बतलाया। तो आपको क्या करना होगा? बस तारीफ करना होगा। अब जब परमेश्वर का जब आप तारीफ कीजिएगा ना, तो क्या होगा पता है? जो हमको और आपको बनाया है ना, वो ईश्वर आपसे क्या करेगा? खुश रहेगा। क्या करेगा? और आज अपने जीवन में झांक कर देखना है, अगर हम तारीफ नहीं करते हैं ना, परमेश्वर का गुणगान नहीं करते हैं ना, तो परमेश्वर भी आपको आशीष नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो मैं प्रजा बनाया हूं ना, अपनी स्तुति के लिए बनाया हूं। क्या के लिए? स्तुति का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। तो आज के बाद हम लोग क्या सीखे? आज क्या करना है? किसका? अपने पति का नहीं ना कीजिएगा, अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं करना, ईश्वर का तारीफ करना है। किसका तारीफ करना है? तो परमेश्वर इन सारे वचनों से मुझको और आपको क्या करे? आशीषित करे। आमीन।